किया जा रहा है। किस तरह से किसकी साजिश थी, कितनी राशि लूटी गई थी और कितने आरोपी पकड़े गए हैं? ये 9 तारीख की बात है। आपको 8 तारीख को 9:50 पे KMP पे यादवपुर फ्लाईओवर है, उसके पास एक ट्रक चालक आया था जो कि भैंस का व्यापारी थे वो लोग। तो वो अपने जबलपुर से अपनी भैंसें बेच के कैश लेके आ रहे थे। तो 5-7 लड़के, जैसे उन्होंने अभियोग में अंकित कराया है कि 6-7 व्यक्ति हैं जिन्होंने गाड़ी आगे लगा के, ट्रक के आगे लगा के उस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड वारदात को ट्रेस करने के लिए श्रीमान SP साहब वरुण सिंगला जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई इंस्पेक्टर रविंदर के अंडर में। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिम अरेस्ट किए और अभी एक अक्यूज्ड उसमें अरेस्ट होना बाकी है। कुल वारदात जो ये थी 25 लाख की अभी तक सामने आई है, जिसमें से 20 लाख रुपए अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। किसकी साजिश थी और किस तरह से क्या योजना बनाई थी? ये योजना, ये जो अपना व्यापारी है, अपना राजेश कुमार, इसमें भैंसों के व्यापारी हैं, इनके सगे भाई हैं कुलदीप। तो ये अपना व्यापार भैंसे हिसार से लेके, खांडाखेड़ी से लेके जबलपुर में उसका व्यापार करते हैं। व्यापार के दौरान जब वो पैसा वहां से आया तो कुलदीप, जो उनका सगे भाई है, वहीं जबलपुर में ही थे। उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और इस वारदात को अपने अन्य साथियों के साथ अंजाम दिया यहाँ पे आके। एक जो बकाया है आरोपी, वो कौन है? अभी नाम का खुलासा हम नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, लेकिन उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाकी 7 आरोपियों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। जो पकड़े गए हैं उनमें से कुलदीप और राजेश हैं, उनसे क्या कुछ संबंध होंगे? आरोपित जो पकड़े गए हैं वो उसके साथी हैं, जो उनके साथ ही काम करते हैं। इसका कुलदीप का ट्रांसपोर्टर का काम है, उसी में उनके साथ काम करते हैं। पहले किसी वारदात को अंजाम दिया था या पहली वारदात? इसमें से 1-2 आरोपी हैं जो पहले कई वारदातों में शामिल रहे हैं। कुछ रिकवरी हुई है? हाँ, रिकवरी, इसमें रिकवरी हो चुकी है। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये इस चीज़ का खुलासा अभी हम TIP होनी है, इसका खुलासा अब नहीं कर पाएंगे भी। इस केस में अधिकतम कितनी सजा हो सकती है आरोपितों को? ये मैक्सिमम सजा जो प्रावधान है BNS के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही सजा का प्रावधान है। मैक्सिमम सजा हम कोशिश रहेगी, मैक्सिमम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। कितनी ताकि और लोगों को जागरूकता, यानी कि इस तरह के अपराध से बचे? देखो, ये कोई वैसा संगठित अपराध नहीं है। ये अपने घर में उसके भाई की ही सूचना पे उसको पता था कि भी ये पैसे लेके आने वाले हैं। उन्हीं की सूचना के आधार पे उसने अपने साथियों को एकत्रित करके और इस वारदात को अंजाम दिया है। सर, कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं? अभी हथियार नहीं, इन्होंने हथियार से वारदात को अंजाम दिया। इसमें एक स्विफ्ट गाड़ी, उनको जो 2 गाड़ियां यूज हुई हैं, वो दोनों गाड़ियां रिकवर हो चुकी है और पैसे की बरामदगी हो चुकी है। एक अन्य आरोपी जो बकाया है, उससे आगे की तफ्तीश चलेगी। अपराधियों की सर कितनी उम्र रही होगी? सभी कम ही उम्र के आरोपी हैं, 40 के से नीचे आरोपी हैं सभी। सर, कुछ मैसेज देना चाहोगे समाज के लिए? ये इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी टीमें जो है पूरी तत्परता से इसमें कार्य कर रही है। इस तरह के अगर कोई वारदात कोई अंजाम देता है तो उसको बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। सर, शादियों का सीजन चल रहा है इस टाइम, इससे रिगार्डिंग अगर आप पूछना चाहें तो बता सकते हैं आप, बाकी इसके लिए बाद में